हेलो दोस्तों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपका स्वागत है। आप स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देख चुके हैं और देख करके मजा आ गया होगा। इतना आसान टॉपिक, इतने इजी क्वेश्चंस। अब आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पे। जब कैपिटल एडजस्टमेंट करने बैठे तो फंस गए। कैपिटल एडजस्टमेंट करने बैठे तो दिमाग घूम गया। एडमिशन में तो बहुत आसान केसेस थे, लेकिन रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट उतने इजी नहीं है इजी, लेकिन उतने इजी नहीं है जितने एडमिशन ऑफ पार्टनर के थे। लेकिन बच्चों, मैं इस वीडियो में आधे घंटे से कम टाइम के अंदर टोटल 4 कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइप आपको कराने वाला हूं। 4 ही टाइप सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। बनाने के लिए केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 4 टाइप्स ही आते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, बहुत जल्दी से मैं समझाऊंगा आपको 4 कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइप। तो करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 1। 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बोला है कि चारों केसेस में टोटल कैपिटल को यहां पे न्यू रेशियो में लिखना है। चारों केसेस में टोटल कैपिटल को यहां न्यू रेशियो में लिखना है। केस 1 में कैपिटल गिवन होगी, आपको मेहनत करनी ही नहीं है। तो 1 सेकंड में ये आपको समझ आ गया। सपोज क्वेश्चन में 40,000 टोटल कैपिटल गिवन होगी, बस आपको न्यू रेशियो में यहां डिवाइड करना है। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:1 में बिजनेस करते हैं। बी रिटायर हो रहा है, तो बी के रिटायर होने से ए और सी का रेशियो 3:1 रह जाता है। तो न्यू रेशियो 3:1 है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो कोई डिफरेंट गिवन है तो आओ वो डिफरेंट वाली ले लेंगे। तो 40,000 को न्यू रेशियो में जब हम डिवाइड करेंगे तो 30,000 एंड 10,000। पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि टोटल कैपिटल हमारी इतनी होनी चाहिए हमारे रेशियो में। अगर पैसा कम पड़ेगा तो घर से लेके आएंगे और बच जाएगा तो घर ले जाएंगे। तो अभी तो पैसा बच रहा है दोनों का। 60,000 उसकी नॉर्मली कैपिटल थी, बट अब 30,000 हो गई तो 30,000 बच गए, वो अपने घर ले जाएगा 30,000। और सी के भी बच गए हैं। 20,000 नॉर्मल कैपिटल थी, लेकिन अब उसने 10 करवा ली है तो 10,000 बच गए, वो अपने घर ले जाएगा। तो बच्चों ये हमारा केस 1 था। अब हम करते हैं केस 2। बच्चों अब हम करते हैं केस 2। केस 2 के अंदर रिटायरिंग पार्टनर को कैश नहीं दे रहे हैं उसका शेयर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने उसका 70,000 लोन में ट्रांसफर किया था, ऐसे ही केस 2 में भी उसका पैसा लोन में ही ट्रांसफर हो रहा है। बच्चों अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसका पैसा लोन में ट्रांसफर करते हैं, तो ये अंडरस्टूड है। तो रिटायरिंग पार्टनर को कैश नहीं दे रहे हैं और कैपिटल को रीएडजस्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये पहचान है केस 2 की। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके स्कूल में जो मैं केस 2 बता रहा हूं उसको केस 3 बताया गया हो, ऑर्डर आगे पीछे कर दिया हो, बट मेरा तरीका यही है। तो मैं जो केस बताने वाला हूं उसको मैं केस 2 बोल रहा हूं। ठीक है, क्या है केस कि रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, उसको पैसा कैश में नहीं दे रहे और कैपिटल भी एडजस्ट कर रहे हैं न्यू रेशियो में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देखते हैं। सपोज न्यू रेशियो ए और सी का 3:2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो 3:2 में ही कैपिटल को रीएडजस्ट करना है। तो अब हमारी जो कैपिटल्स हैं, टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ए प्लस सी। केस 1 में टोटल कैपिटल गिवन थी, केस 2 में ए और सी यानी रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर देंगे और आगे हमारी टोटल कैपिटल। तो इनकी कैपिटल आ रही है 60 एंड 20। इसको न्यू रेशियो 3:2 में करेंगे तो ये 80,000 बनता है। 80,000 को 3:2 में करेंगे तो 48,000 और 32,000। अब क्या हो रहा है कि सी को घर से 12,000 लेके आने पड़ेंगे और ए के पैसे कम हो गए। 60,000 नॉर्मली कैपिटल उसकी आ रही थी, बट अभी उसकी कैपिटल 48 डिक्रीज हो गई, तो वो अपने बचे हुए पैसे घर ले जाएगा। भाई उसकी कैपिटल 60 थी, इस पंगे की वजह से, इस पागलपन की वजह से बेचारे की कैपिटल कम हो गई। तो इतना शरीफ तो है नहीं कि मान जाएगा। माना भी है तो 12,000 जो बच रहे हैं वो अपने घर ले जाएगा। लेकिन जिद की वजह से बी की कैपिटल बी से 20,000 से 32,000 हो गई है, तो 12,000 वो घर से लाएगा, तभी ये बात बन पाएगी, नहीं तो ये बात नहीं बनेगी। तो 12,000 वो अपने घर से लेके आएगा। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखा है तो वो करंट अकाउंट से पैसे लेके आएगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश ही लिखना है आपको।
तो ये हो गया हमारा केस 2। अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ। तो बच्चों आ रहा है ना समझ में? मैंने बोला था आपको कि हाफ एन आवर से कम में मैं चारों मेथड्स करा दूंगा। अब हम आते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड यानी केस 3, when retiring partners full share is paid in cash and capitals are adjusted। रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर कैश में दे रहे हैं और कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये पहचान है केस 3 की, रिटायरिंग पार्टनर को कैश दे रहे हैं, उसका शेयर और कैपिटल को एडजस्ट भी करना है। तो यहां पे अब लोन नहीं लिखना है, बी जा रहा है लेकिन पैसे लेके जा रहा है। भाई रिटायरी इसलिए हुआ था कि वो जो पैसे हैं उसके काम आ जाएंगे, उसको पैसों की शायद जरूरत थी, तो 70,000 वो लेके जा रहा है अपना शेयर। अब हम क्या करेंगे, केस 3 में टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें चारों मेथड में मैंने आपको बोला था कि टोटल कैपिटल निकालना सीखना है, टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में लिखना है। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। है ना इजी, सारे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल का सम। तो इसमें सारे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल, ये तो जा रहा है तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल 70,000 ये कैश में लेके जा रहा है, लेकिन ये दोनों तो रहेंगे। तो 60, 70 एंड 20, तो 60,000, 70,000, 20,000। और अगर 3 to 1 में ये बिजनेस करते हैं और सपोज बी रिटायर हो रहा है, हमने बी को ही रिटायर किया इस क्वेश्चन में, सपोज इनका रेशो 3 to 1 है, तो न्यू रेशो हो जाएगा 3:1। तो 3:1 में या तो क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन होगा, नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो जा रहा है उसको हटा दो बीच में से, न्यू रेशो आ जाएगा। अब इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट आएगा ये टोटल कैपिटल है, और हर केस में आपको टोटल कैपिटल को ही यहां पे न्यू रेशो में लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारा 1,50,000। 1,50,000 को 3:1 में डिवाइड करना है, तो 37,500 और 1,12,500। तो ये आ गया अमाउंट हमारा 3:1 में डिवाइड करने से। तो दोनों को ही अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा बाय कैश। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखा है तो फिर करंट अकाउंट से लेके आएंगे। 52,500 लाएगा ए अपने घर से और 17,500 सी अपने घर से लाएगा, तब जाके इनकी कैपिटल ये हो पाएगी, अदरवाइज कैसे हो पाएगी। तो ये था हमारा केस 3। बच्चों अगर समझ नहीं आया है तो आप पीछे जाके एक बार जल्दी से वीडियो दोबारा से देख लीजिए। ये था हमारा केस 3। केस 4 करने से पहले मैं एक सिचुएशन बताता हूं आपको कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। कैपिटल एडजस्ट करने के चक्कर में न्यू पार्टनर को जो सारा शेयर कैश में देना पड़ गया और पैसे हो गए फर्म के बहुत कम। तो अब दिक्कत आ सकती है, फर्म के अंदर कैश होना बहुत जरूरी है और कैश कम हो गया क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को कैश देना पड़ गया। तो कैपिटल एडजस्ट करते वक्त पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम 20, 30 या 40,000 कोई एक अमाउंट वो डिसाइड कर सकते हैं कि इतना अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में होना ही चाहिए, हमारे बैंक में या कैश बैलेंस इतना हमारा होना ही चाहिए, मिनिमम कैश। तो केस 4 यही है बच्चों। केस 4 के अंदर रिटायरिंग पार्टनर्स फुल शेयर इज पेड इन कैश एंड मिनिमम कैश बैलेंस इज टू बी मेंटेन आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट। रिटायरिंग पार्टनर को उसका कैश भी दे रहे हैं और कैपिटल एडजस्ट करने के बाद एक मिनिमम अमाउंट 20, 30, 40,000 वट एवर द अमाउंट इज गिवन होगा उसमें क्वेश्चन में, वो आपको मेंटेन करना है। तो ये है हमारा केस 4। करना कैसे है वो देखिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये है हमारा केस 4। सपोज इनको 20,000 रुपीज बचाने हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में टोटल कैपिटल का फॉर्मूला है एज कैपिटल प्लस सीज कैपिटल, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल का सम प्लस शॉर्टेज ऑफ कैश। ये शॉर्टेज का मतलब शॉर्टेज ऑफ कैश है, मैं यहां लिख देता, या आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्टेज ऑफ कैश। स्पेस का मैंने तो सोच समझ के लिखना पड़ता है बच्चों। तो केस 4 क्या था हमारा, जब रिटायरिंग पार्टनर को कैश भी दे रहे हैं उसका शेयर, कैपिटल भी एडजस्ट कर रहे हैं और कैश में कुछ पैसा बचा भी रहे हैं। तो ये हो गया हमारा केस 4। कैसे करना है, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्टनर्स क्लोजिंग कैपिटल
को प्लस कर देना है, प्लस शॉर्टेज ऑफ कैश को भी प्लस करना है, और बाद में तो न्यू रेशियो में हम करते ही हैं हर क्वेश्चन में, हर केस में। तो अब शॉर्टेज कैसे निकलेगी ये आ रहा है आपके दिमाग में कि शॉर्टेज ऑफ कैश कैसे निकलेगी। तो शॉर्टेज ऑफ कैश कैसे निकलेगी, बहुत इजी समझने का तरीका है इसको। आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बर्थडे में आपको 5000 रुपीज खर्च करने हैं। ये मैंने बहुत छोटा अमाउंट लिया है, बच्चे कहेंगे 5000 ओ इससे क्या होता है। मैंने एक छोटा सा अमाउंट लिया कि 5000 आपको बर्थडे में खर्च करने हैं, और एक आपका बेस्ट फ्रेंड है जो एग्जाम देने आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, वो नेक्स्ट डे आने वाला है, तो 1000 रुपीज उसके लिए भी बचाने हैं। तो 1000 रुपीज उसके लिए बचाने हैं और 5000 आज खर्च करने हैं, तो टोटल रिक्वायरमेंट है आपकी 6000 की। लेकिन जरा चेक करो आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं। पॉकेट में हाथ डाला, देखे तो 4000। आपको जरूरत थी 6000 की। ये जरूरत मैं फिर से याद दिला दूं आपको, 5000 बर्थडे में खर्च करने थे, 1000 नेक्स्ट डे के लिए बचाने थे आपको कैश में, 5000 आपको खर्च करने थे, 1000 आपको बचाने थे कैश, और पैसे पड़े थे आपके पास 4000। तो 6000 में से 4000 रिमूव करेंगे, 2000 की शॉर्टेज है। बिल्कुल यहां पे भी ऐसे ही करना है। इसको 70,000 देने हैं, न्यू पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को 70,000 कैश देना है, और क्वेश्चन में लिखा है कि 20,000 रुपए बचाने हैं। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में 20, 10 कुछ भी अमाउंट लिखा हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं इस क्वेश्चन में 20,000। 70,000 इस महाशय को देने ये जा रहा है, और 20,000 बचाने हैं। तो टोटल कितने पैसों की जरूरत है, 90,000 की। 90,000 की जरूरत है। अब जरा देख लेते हैं कि हमारी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं। पॉकेट में पड़े हैं सिर्फ 5,000। 90,000 पैसा चाहिए और 5,000 पड़े हैं पॉकेट में, तो शॉर्टेज कितने की है, 85,000 की। ये शॉर्टेज सीखने के लिए बुक में देख के बच्चे पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जबकि मैंने आपको ओरली समझा दिया। शॉर्टेज बर्थडे वाला एग्जांपल भूलना नहीं बच्चों। आपको जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने हैं, प्लस जो पैसे आपको बचाने हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा कितने बचाने हैं, तो मैंने इसमें माना है 20,000। 70 देने हैं, 20 बचाने हैं, तो 90,000 की जरूरत है, और बैलेंस शीट में पड़े हैं 5,000, तो 90,000 की जरूरत है सिर्फ 5,000। 85,000 की शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज आपको यहां प्लस करनी है। और फिर इस अमाउंट को आपको यहां पे न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। अब मैं ऐसा करता हूं, ये आपको मेथड तो समझ आ ही गया है, मैं आपको शॉर्टेज का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि अभी तो समझ आ गया होगा लेकिन बाद में दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। शॉर्टेज कैसे निकलेगी बच्चों, जाने वाले को देने हैं 70,000, जाने वाले को कोई रोक ही नहीं सकता, और 20,000 आपको कैश बचाना था, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। 70,000 देने हैं, बी को 20,000 आपको बचाना था, क्वेश्चन में गिवन होगा कितना बचाना है, इतने पैसों की जरूरत है 90,000 की, और बैलेंस शीट में पड़े सिर्फ 5,000, तो 85,000 की शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहां पे। अब आप ये जो टोटल कैपिटल है, इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में यहां पे आप लिखेंगे, और जितना कैश शॉर्ट पड़ेगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हर क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन की एक सबसे लास्ट और खास बात मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में आपसे हो सकता है कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए, पर बैलेंस शीट में कभी भी कैश लिखने में गलती नहीं होगी। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश या बैंक आप सीधे उठा के 20,000 लिख देना, जितना उनको बचाना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि क्लियरली उसको पेमेंट करने के बाद 20,000 बचने चाहिए, तो जो 20,000 बचाने, यही आपको बैलेंस शीट में कैश में या बैंक में लिखना है। तो इस वाले क्वेश्चन में खुरापात मत करने लगना, आप बोलो कि सर ने बोला था कि अगर कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो तो कैश अकाउंट बना लेना चाहिए या बैंक अकाउंट बना लेना चाहिए। बच्चों अगर बोला नहीं है तो इस क्वेश्चन में आप बच सकते हो बैंक अकाउंट बनाने से। आप क्या करना, सीधा यही 20,000 बैलेंस शीट में लिख देना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपकी ये कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक भी हो गई तो भी आपकी बैलेंस शीट गलत नहीं होगी, तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर कटेगा, वैसे ये गलती होने के चांस है नहीं। तो बच्चों हाफ एन आवर से कम में भी हमने
4 कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस कर लिए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए दूसरा कोई वीडियो बना सकता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, कार्टून का यूज करके या कोई और तरीके से। बच्चों एक चीज और कि मैं अब 1 जून से लाइव जाने वाला हूं। डेली टाइमिंग्स क्या सूट करेंगे आप लोगों को, आप मुझे कमेंट में बताते रहिए कि कौन सी टाइमिंग सूट करेंगे। मैं उसी टाइम पे डेली लाइव जाऊंगा 1 आवर के लिए या 2 आवर्स के लिए, जितना बोलेंगे उतना। 2 आवर्स से ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1 से 2 आवर्स के बीच में जितना टाइम मांगेंगे उतना टाइम दूंगा मैं 1 जून से डेली। तो इसलिए जो टाइम आपको सूट करेगा वो आप प्लीज लिख दीजिए। मेरी तरफ से एडवाइस है आपको, क्योंकि पैन इंडिया मेरे वीडियोस देखते हैं। इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है, इंटरनेट की प्रॉब्लम मॉर्निंग में थोड़ी कम है। मैं हमेशा स्पीड चेक करता हूं, तो नेट की स्पीड मॉर्निंग में ज्यादा होती है। अगर आप 8 to 9 मॉर्निंग में रखेंगे तो ये शायद सबसे अच्छा रहेगा। तो जिनको ये 8 to 9 सूट नहीं कर रहा वो भी कमेंट में लिख दें, और जिनको ये सूट कर रहा है वो भी लिख दें, या इसके अलावा कोई टाइम रखवाना चाहते हैं वो भी रख दें। जो मेजॉरिटी कहेगी उसी टाइम पे मैं डेली लाइव जाऊंगा।